हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ़ है, पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आए थे जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। कुछ डाउट है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कुछ ऐसे चीज़ है जो उन सभी डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रही है, बट उससे कैसे निकल सके वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैं ये जो भी चीज़ आपको बता रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, रिसर्च के अकॉर्डिंग है, और जो जितना मुझे अब तक पता चली है मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ। ये एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसको लेना चाहती हूँ। एक सिस्टर ने मुझे बताया कि मैं अपने डीएम से तंग आ चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा डीएम है क्या नहीं, उनसे झगड़ा होती है ऐसे कुछ, और क्या मुझे इस जर्नी से क्विट करके अपने सोलमेट्स को चुनना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस था। देखिए, फर्स्ट चीज़, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, ये कंफर्म हो, सबसे पहले ये इसको कंफर्म कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको तंग क्यों आती है, इसका मतलब ये एक तरह से होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आपको सिर्फ बहुत सारी चीज़ जल्दबाजी में चाहिए, उनसे शादी करनी है, ऐसे इंटेंशन क्यों रखती हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र जर्नी है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ होता नहीं है, और अगर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ है तो इसको धीरे धीरे निकालो। आपकी सोल अगर पवित्र नहीं होगा तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस जर्नी का मीनिंग बहुत बड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि हर एक सोल अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता तो कितना अच्छा होता। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आप खुद को समझ लेते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, बट इसके लिए आपको बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि उसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है अगर वो यूनिवर्स चाहते तो, बट आपको क्या करना है, आपको इनर वर्क करना है, सिर्फ इनर वर्क करना है, और बाकी चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। और आपकी जो ये क्वेश्चंस है कि मैं सोलमेट्स को चूज़ करूँ अपने ट्विन को छोड़कर, फर्स्ट चीज़, आप अपने ट्विन को छोड़कर सोलमेट्स को चूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको कुछ टाइम के लिए आप तंग आ चुके हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उनके बिहेवियर्स, उनकी जो भी चीज़ है, बट फिर भी आपको वो खींचेगा, आप वापस से उनके पास चले जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे ये आपकी अवेकन की जर्नी है। ठीक है, ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है ये आपकी अंदर से आप चाहती हो इस रिलेशन से गिव अप करना, बट अब नहीं कर पाओगे अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपकी आत्मा की एक भाग है, और आप कैसे एक दूसरे से दूर रह सकते हो, चाहे वो फिज़िकल प्लेन में हो या फिर 5D में हो। 5D में तो बिल्कुल नहीं रह सकते, 3D की बात तो अलग है, बट 3D में भी आप खींचे चले आओगे। ठीक है, तो इस जगह पर मैं इस क्वेश्चंस को यही आंसर देना चाहती हूँ। सबसे पहले खुद को देखिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, या फिर आप ये देखिए कि आप उससे रहना नहीं चाहते हो, उनसे साथ वहाँ से गिव अप करना चाहते हो, बट फिर भी आपको खिंचाव हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस रिलीजन से हूँ तो क्या मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ दूँ, मुझे इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं तो डिफरेंट रिलीजन्स में हूँ। ऐसे कौन सी चीज़ होता है, आप रिलीजन्स को छोड़ दो, आप एक इंसान को देखो, क्या आप उस इंसान को प्यार नहीं करते हो, वो तो एक इंसान है। आप इंसान को छोड़ दो, आप सोल को देखो। सोल की कोई रिलीजन होता है, नहीं होता है, आप खुद क्रिएट कर लेते हो, और ये समाज ऐसे क्रिएट करता है, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको इस चीज़ से तो बाहर आना है, ये तो आपके ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि डिफरेंट रिलीजन्स में हो, हम दोनों के रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही डर आपके मन में है ना। ये सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ आपकी आत्माओं के हिस्सा से प्यार कर रही हो, किसी रिलीजन्स या फिर ऐसी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, और आपको इस चीज़ से क्विट नहीं करना है,
कि वो एक रिलीजन, उसकी रिलीजन अलग है, मेरा रिलीजन्स अलग है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, आपकी रिलीजियंस आपकी अगर आप उनसे रहना भी नहीं चाहते फिर भी आप खिंचाव होगी उसकी तरफ, ठीक है। और अगर आपके मन में ऐसी कुछ चीज़ है और आप इससे क्विट करना चाहते हो तो आप एक गलत कर रहे हो। रिलीजन्स कोई फैक्टर नहीं है, वो सब कुछ एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं। और इस 3D प्लेन में शादी भी एक इल्यूज़न ही है। ये जो लोग अपने अपने रास्ते पर है, जो जो कर रही है, ये सब भी एक इल्यूज़न ही है। ये सिर्फ अपने अपने कर्मा को पूरा कर रही है, ठीक है। आप भी कर रहे हो। और इस चीज़ की फ़र्क को आपको समझना है, ना ही कि मेरा रिलीजियंस अलग है, उनकी रिलीजियंस अलग है तो हम दोनों ट्विन नहीं हो सकते या फिर हम दोनों मिल नहीं सकते। ऐसा गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको इसका आंसर आपको खुद मिल चुकी है। दूसरी आंसर के पास आती हूँ। एक सोल सिस्टर ने ये भी कहा कि क्या मुझे अपने एक्स से पास जाना है या फिर, लेकिन मेरे हस्बैंड से तो मतलब वो उनकी सोलमेट्स है तो उनसे तो झगड़ा हो गई है, तो मैं क्या करूँ, मैं बात कर सकती हूँ या फिर मैं अपने एक्स के पास जाऊँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस था। देखिए, फर्स्ट चीज़, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को छोड़कर चले आओगे। आपकी वो कर्मा है, आपकी वो कर्तव्य है, आपको वो निभानी है, ठीक है। ये भी एक आपकी इनर वर्क में शामिल है। आपकी हस्बैंड से झगड़ा हुआ है, उनसे अच्छे से बात करो, उनको समझाओ। आप जो स्पिरिचुअल में ग्रो कर रही हो ना, पहले आप खुद को हील कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आपके हस्बैंड को भी समझाओ कि ऐसी चीज़ होता है। बट ऐसे नहीं बोल रही हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता दो, वो अगर आपकी जर्नी में होना चाहिए वो यूनिवर्स खुद कर देगा, ठीक है। और आपकी जो एक्स है, जो भी अगर वो ट्विन फ्लेम है तो आपको तो यूनिवर्स करना चाहिए, ठीक है। आपके उनके पास जाना नहीं चाहिए, वो आपके पास खुद आएगा अगर वो आपकी ट्विन फ्लेम है तो, ठीक है। समझ में आई? अच्छा, एक और क्वेश्चन था बैक पेन को लेकर कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, आपकी बैक पेन इसीलिए हो रही है कि आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे चक्रस के थ्रू हील हो रही है, उसको होने दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल में ऐसा होता है, ठीक है। जब कुंडलिनी चक्रास ओपन होती है, ऊपर धीरे धीरे उठ रही होती है, उस जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे हट रही होती है, तो ऐसा बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको समझनी है कि वाइब्रेशन और पेन ये दोनों चीज़ अलग है। अब वाइब्रेशन जब आप अपने बोन्स को हील कर लेते हो कहीं हद तक, तो आपके उस चक्र की जगह पर आपको पेन नहीं होगा, आपको एक लाइट सा वाइब्रेशन होगा, ठीक है। जो एनर्जी ऊपर उठ रही है, ठीक है, ये उसकी निशान है। अगर आपको पेन हो रहा है उस जगह पर, वाइब्रेशन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी नहीं ले पा रही है, तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। और वो जो चक्रस आप कर रही हो उस चक्रस के बीच मंत्र को कम कर देना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और एक चीज़ आप कर सकते हो उसके मतलब चक्रस करने से आप जो मान लीजिए आप रूट चक्रस के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हो, वो आपकी एक ब्लॉकेजेस है, तो ज़्यादा चक्रस नहीं ना करके आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप रेड कलर ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। ग्राउंड में रहो, ज़्यादा ग्राउंड के आसपास रहो, ठीक है। नंगे पैर चलो ज़मीन पर, ऐसे कुछ चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस की आंसर जो मुझे देने चाहिए, मुझे लगा कि यस, इसको देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि ड्रीम डिकोड, उसमें ड्रीम्स को डिकोड कैसे करना है मैंने उसको सिखाया आपको, कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो मैं उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
शेयर कर दिया है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रही है कि मैम इसको डिकोड कर दीजिए। मैंने आपको क्या सिखाया कि खुद से डिकोड करना सीखो डियर। उस वीडियो में आपको डिटेल्स में कुछ नॉलेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चंस आई थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राइट साइड पे आकर कुछ मुझे टच करना चाहती है कोई मेल फीमेल, जो भी चीज़, ऐसे क्वेश्चंस थे। ये देखिए, ये एक हो सकता है आपकी भ्रम है, ठीक है, या फिर ये एक जो नेगेटिविटी की जो अटैक है ना, जो डिमेंस अटैक है, ये भी हो सकता है आपको परेशान कर रही है। हाँ, और ये आपसे मतलब फिज़िकल रिलेशन करना चाहते हैं, ऐसे कुछ चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करे, आपकी एनर्जी को शेक कर ले, ठीक है, ये भी चीज़ होता है। और एक चीज़ होता है आपकी सोल मर्ज हो रही है, ठीक है। तो सोल मर्ज की कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनवाया है, बहुत डिटेल्स में बताया मैंने उस वीडियो में क्या क्या होता है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ हो रहा है तो वो भी कमेंट्स पे आप बता सकते हो, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसको जाकर देखिएगा ज़रूर। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी कई हद तक, अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो, ठीक है। तो मैं तो बार बार नहीं कर सकती हूँ ना, वो वीडियो में जाकर देखिए। अगर कुछ नए कुछ चीज़ मुझे बोलना चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनवाऊँगी, ठीक है, अगर मुझे लगता है तो। हाँ, एक और चीज़ जो अपनी फैमिली में अब ट्रिगर हो रही हो, ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आए थी। देखिए, ट्रिगर आपको मिलेगा, उस ट्रिगर में आपको पॉजिटिव ढूंढना है कि ट्रिगर क्यों हो रहा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चंस है, ठीक है, कि मैम मुझे फैमिली में ट्रिगर मिल रही है, बहुत ज़्यादा दर्द मिल रहा है, ऐसे कुछ थॉट्स बहुत सारे सोल सिस्टर सोल ब्रदर्स के दिमाग में रहता है। देखिए, आपको ट्रिगर इसीलिए मिलता है क्योंकि आपकी एक बोन्स हो सकती है आपके अंदर, और वो मिरर किया जा रहा है ताकि आप उसको हील करो, अपनी जर्नी में एक और स्टेप आगे बढ़ सको, ठीक है। तो उस वक्त आपको बुरा नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं इससे ट्रिगर क्यों हो रही हूँ, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको उससे पॉजिटिव ये लेना है कि येस, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये बोन्स है, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर्स कर रहा है, मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ ठीक कर लिया फिर भी आपको ट्रिगर मिल रही है तो ये आपकी ट्रिगर नहीं है, आपकी टेस्ट है कि आप ये जो चीज़ अपने ऊपर हील किया है वो सही जगह पर कैसे आप इस्तेमाल करते हो, इससे क्या आप ट्रिगर होती हो या फिर इसको नेगलेक्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, दिल से। एक चीज़, आपने ट्रिगर को हील कर लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सामने वो ट्रिगर और कभी नहीं आएगा, नहीं, आपको वो टेस्ट करने के लिए ऐसा ट्रिगर आएगी, बट आपको वो ट्रिगर ऐसे हील करना है ताकि आपको बार बार जाकर वो चीज़ ट्रिगर ना कर पाए, ठीक है। और ये चीज़ धीरे धीरे होता है, आप एक बार में एक ट्रिगर आपको मिलती है, उस वक्त आप अगर उसको हील करते हो तो कुछ हद तक वो हील होता है, दूसरी बात वो उससे ज़्यादा हील होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। ये जो चीज़ है ये कुछ आसान, मतलब इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ा तो टाइम आपको देना ही है। आपके अंदर ना जाने कितने जन्मों से आप कितने बोन्स लेकर, कितने नेगेटिविटी लेकर आए हो, तो उसको हटाने के लिए तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। इसीलिए आपको ये सब चीज़ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी खुद की बोन्स को निकालिए, इनर वर्क कीजिए, चक्रास कीजिए, ये सब कुछ हेल्प करता है क्योंकि आपको तो पता नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होने के बाद आपको कुछ काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे वक्त में आपको रूटीन बना लेना चाहिए कि मुझे इस वक्त यही करनी है, ठीक है। नहीं करने का मन करे फिर भी आप करो। ये भी एक क्वेश्चंस आई थी कि मैम मुझे वह करने में मन नहीं लगता है, मैं चाहती हूँ बट मन नहीं लगता है, क्या करूँ, ठीक है। देखिए, आप अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, इसलिए डिसबैलेंस हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ डाउट्स, ट्विन फ्लेम जानने में कुछ क्वेश्चंस था, मैंने जो आपको बता दिया,
कोशिश किया मैंने अच्छे से बताने की। ठीक है, इसको हील कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ध्यान रखिए, हेल्थ की ध्यान रखिए। इस वक्त हेल्थ की ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम मेंटेन कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आती है, आपको कुछ इस चैनल से हेल्प मिलती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। शेयर कीजिए जितना हो सके, जितना कर सकते हो हेल्प। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।